नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना बेहद पवित्र माना जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी और फरवरी के बीच आता है। आमतौर पर इसकी शुरुआत जनवरी के मध्य मकर संक्रांति से होती है और ये फरवरी के मध्य तक चलता है। गुप्त नवरात्रि का ये समय तंत्र मंत्र और शक्ति की विशेष साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जहां सामान्य नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त आराधना की जाती है। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं उन 10 महाशक्तियों के बारे में जो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को नियंत्रित करती हैं। 1. मां काली, समय की देवी। सबसे पहली महाविद्या है मां काली। ये काल यानी समय की देवी है। इनका स्वरूप डरावना लग सकता है, लेकिन ये ममतामयी है। इनकी साधना से भय और शत्रुओं का नाश होता है। 2. मां तारा, मुक्ति देने वाली। दूसरी महाविद्या है मां तारा। इन्हें तारणहार कहा जाता है। कठिन से कठिन आर्थिक संकट या विपत्ति से निकलने के लिए मां तारा की शरण ली जाती है। 3. मां त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों की सुंदरी। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। ये सुंदरता, शक्ति और मोक्ष की देवी हैं। इनकी साधना से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण और जीवन में पूर्णता आती है। 4. मां भुवनेश्वरी, संसार की रानी। मां भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति है। जो भक्त सुख सुविधा और ऐश्वर्य चाहते हैं, उनके लिए मां भुवनेश्वरी की साधना उत्तम मानी जाती है। 5. मां भैरवी, विनाश की शक्ति। भैरवी विध्वंस की शक्ति है, लेकिन ये विध्वंस बुराइयों का होता है। ये साधक के भीतर के डर और अज्ञानता को जलाकर राख कर देती है। 6. मां छिन्नमस्ता, त्याग की देवी। ये मां का सबसे प्रचंड रूप है, जिसमें उन्होंने अपना ही शीश काटकर अपनी सखियों की भूख शांत की थी। ये अपने अहंकार को खत्म करने और अपनी आंतरिक ऊर्जा कुंडलिनी को जगाने का प्रतीक है। 7. मां धूमावती, दुख को हरने वाली। मां धूमावती एक वृद्ध विधवा के रूप में पूजी जाती हैं। ये दरिद्रता, बीमारी और क्लेश को दूर करने वाली देवी है। इनका आशीर्वाद बुरे वक्त को टाल देता है। 8. मां बगलामुखी, शत्रुनाशिनी। इन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं। मां बगलामुखी शत्रुओं की वाणी और उनकी बुद्धि को स्तंभित, रोक कर देती हैं। वाद विवाद और मुकदमों में जीत के लिए इनकी पूजा अचूक है। 9. मां मातंगी, कला की देवी। इन्हें तांत्रिक सरस्वती माना जाता है। कला, संगीत और वाणी में सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां मातंगी की साधना की जाती है। ये गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाती हैं। 10. मां कमला, समृद्धि की देवी। अंतिम महाविद्या है मां कमला। ये महालक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है। धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन की जाती है। गुप्त नवरात्रि का ये समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का है। ये 10 महाविद्याएं केवल शक्तियां नहीं, बल्कि जीवन जीने के अलग अलग मार्ग हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय मां आदिशक्ति।